ओके, जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इन द सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम फॉर्म है इनिशियल स्टेट ए एंड फाइनल स्टेट बी। इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट क्या है हमारी बी है। सो ए से कहाँ हो रही है ट्रांजिशन हमारी, ए टू बी ट्रांजिशन हो रही है। ओके, द डिफरेंस इन द ऑर्बिटल रेडियस r1 माइनस r2 इज 24 टाइम्स द फर्स्ट बोहर रेडियस। देखो हमें जो r1 माइनस r2 है वो क्या है 24 टाइम्स है फर्स्ट बोहर रेडियस के। सबसे पहली बात तो जो हमारी रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और साथ में क्या आएगा इसकी यूनिट ध्यान रखना, ये यूनिट होती है आपकी एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, तो अगर आपने यूनिट गलत पुट कर दी तो आपका आंसर भी क्या आएगा, आपका आंसर भी गलत आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ओके, अब देखो फर्स्ट बोहर रेडियस का मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 1 है और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू भी 1 हो, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। तो और फर्स्ट बोहर रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्या आ जाएगी हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगी हमारी फर्स्ट बोहर रेडियस होगी। ओके, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 24 टाइम्स फर्स्ट बोहर रेडियस, और फर्स्ट बोहर रेडियस क्या है 0.529, फर्स्ट बोहर रेडियस क्या है हमारी 0.529 है। ओके, और r1 और r2 हमें क्या निकालना है, हमें बताने की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे हो रही है। r1 की पहले पुट करते हैं 0.529 इंटू n1 का स्केयर अपॉन z आएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो z क्या होगा उसके लिए 1 होएगा, माइनस r2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 0.529 इंटू n2 का स्केयर अपॉन में 1 ये भी, और इज इक्वल टू क्या आएगा 24 टाइम्स 0.529। ओके, यहाँ से हम 0.529 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, n1 का स्केयर माइनस में क्या आएगा n2 का स्केयर इज इक्वल टू 24 इंटू में 0.529 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा n1 का स्केयर माइनस n2 का स्केयर इज इक्वल टू 24, हमारे पास ये बचा यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे इसके लिए, हमें वैसे तो मैथमेटिक्स का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं, बट सिंपल वे है कि हम ऑप्शंस के पास जाएं और ऑप्शंस की वैल्यू पुट कर करके इसमें देखें। सो n1 अगर हमारा 5 हुआ और n2 क्या हुआ हमारा 1 हो, तो 5 का स्केयर क्या होता है हमारा 25 माइनस वन और इज इक्वल टू क्या आएगा 24 आ जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इफ x ग्राम ऑफ MnO2 एंड वॉल्यूम ऑफ HCl ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 ग्राम, ये हमें गिवन है, एंड 5% बाय वेट नीडेड टू प्रोड्यूस 1.12 लीटर ऑफ क्लोरीन एट STP बाय द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन गिवन है। देखो सबसे पहली बात तो बताऊँ ये रिएक्शन हमें सही गिवन नहीं है, अनबैलेंस हमें रिएक्शन गिवन है, और हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा आंसर वैसे ही क्या आता है गलत आता है। कैसे है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, तो ये इक्वेशन ही हमारी बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इसको हम बैलेंस करते हैं। सो MnO2 प्लस यहाँ पर तो 4 ही आएगा गिव्स MnCl2, पर यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 2H2O प्लस Cl2 आएगा। अब हमारी इक्वेशन क्या बैलेंस है, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। ओके, अब देखो ये हमें x ग्राम गिवन है, ये कितना गिवन है हमें x ग्राम गिवन है, और हमें क्या बताना है 100x बताना है। जो भी x ग्राम निकालो उसको 100 से क्या कर दो, उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट हमें बताना है कि MnO2 कितना वेट है उसका, कितना ग्राम है वो। ओके, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ, क्लोरीन कितना हुआ यहाँ पे 1.12 लीटर हुआ है, क्लोरीन कितना प्रोड्यूस हुआ 1.12 लीटर। तो क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम के टर्म में निकालें तो हमें गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या आएगा मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा 1.12, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 है। ओके, सो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होकर अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आएंगे 1/20। कितना आगे 1/20 मोल्स आ गए हैं क्लोरीन के। अब देखो एक MnO2 के मोल से एक ही क्लोरीन का मोल प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 1 है। तो अगर 1/20 नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के प्रोड्यूस हुए तो कितने मोल्स MnO2 के होंगे, सेम होंगे ना, वो भी कितने होंगे 1/20 होंगे, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे में एक मोल MnO2 से एक ही मोल Cl2 बनेगा। अगर Cl2 1/20 मोल बना है तो कितने मोल से बना है, ऑब्वियसली 1/20 मोल ऑफ MnO2 से बना है। बस अभी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रहा, नंबर ऑफ मोल्स की पुट करते, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन में
मोलर मास इज इक्वल टू 1/20। अब MnO2 का मोलर मास निकाल लेते हैं। अब मैंगनीज का होता है 55 के अप्रोक्स, इनटू में 32 आ जाएगा, 116 होता है ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया यहाँ से आ गया 87 आ गया। ओके, W निकालना है तो 1/20 इंटू में क्या कर दोगे 87 कर दोगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी 4.35, इसको सोल्व करके डन। हमें तो 100x निकालना है, x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, क्या है वो, तो 100 इंटू में क्या कर दोगे 4.35 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 435 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 435 होगा इसका आंसर। क्लियर? ओके, जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, व्हाट इज लाइकली टू बी द ऑर्बिट नंबर फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ डायमीटर 20 नैनोमीटर। हमें क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, कितने है वो हमारे पास 20 नैनोमीटर गिवन है। ओके, और हमें ऑर्बिट नंबर निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है। ओके, और इफ यू अज्यूम दैट बोहर ऑर्बिट इज टू बी सेम एज रिप्रेजेंट बाय द क्वांटम नंबर, मतलब बोहर ऑर्बिट वाले फॉर्मूले का हमें यूज करना है। सिंपल देखो, वहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है 0.529 इंटू में क्या आएगा, इंटू में n²/z। और ये मैंने अभी बताया कि जो ये वैल्यू है किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ओके, ये रेडियस का फॉर्मूला है, हमें गिवन है 20 नैनोमीटर डायमीटर गिवन है। अब डायमीटर 20 नैनोमीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे, क्या करेंगे डायमीटर बाय 2, कितना आएगा ये 20/2, दैट इज 10 नैनोमीटर आ गया हमारा, रेडियस आ गया 10 नैनोमीटर। अब देखो ये तो 10 नैनोमीटर है, इसको तो कन्वर्ट करना है आपको एंगस्ट्रॉम के अंदर, कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि नैनोमीटर छोटी यूनिट है, नैनोमीटर हमारी बड़ी यूनिट है, एंगस्ट्रॉम क्या हमारी छोटी यूनिट है। तो कभी भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10 एक ही का ही डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ओके, जब कभी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आओगे तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। डन, तो रेडियस आ गया हमारे पास 100 एंगस्ट्रॉम, तो वैल्यू को पुट कर दो, तो 0.529 इंटू में n²/z। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है यहाँ पे ये, तो z कितना होगा, z तो 1 होगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया, n² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/में 0.529, 100/0.529, तो यहाँ पे 189 के अप्रोक्स आएगा, ये 189 के अप्रोक्स आएगा। और जो n की वैल्यू वो क्या आएगी हमारी 189 अंडर रूट हो जाएगा, ये क्या आएगा 189 अंडर रूट। अब देखो मेरे को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा, पर इसके आसपास आंसर आ रहा है, क्या आएगा वो 14 आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें पता है कि 14 का जो 196 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो उसी के आसपास वैल्यू है ये, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एन ओर ऑफ आयरन वर्साइट, वर्साइट नहीं स्पेलिंग गलत है वैसे, ये वर्साइट होता है, हैज़ अ फॉर्मूला, ये गिवन है हमें, एफ भी नहीं आएगा, एफ ही आएगा यहाँ पे 0.93 ओ 1.00, ये हमें गिवन है फॉर्मूला। ओके, द मोल फ्रैक्शन बताना हमें टोटल आयरन प्रेजेंट। ठीक है, मतलब हमें Fe2 और Fe3 का जो भी है मोल फ्रैक्शन बताना है Fe2 का। अब देखो हमें पता है कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकता हूँ ना। देखो हर एक ऑक्सीजन के पीछे 0.93 Fe है, हर एक ऑक्सीजन के पीछे 0.93 क्या Fe है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके कि Fe कितने हैं हमारे पास 93 है, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 100 है। Fe कितने 93 और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 100 है। ओके, अब देखो टोटल जो Fe है, टोटल आयरन है हमारे पास वो 93 है, टोटल Fe कितने हैं हमारे पास 93। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास Fe2 पॉजिटिव है वो तो है टोटल x, वो कितने टोटल x है, और जो मेरे पास Fe3 प्लस है वो है मेरे पास टोटल y है। Fe2 पॉजिटिव मेरे पास x है, Fe3 पॉजिटिव क्या है मेरे पास y है। ओके, ये मैंने लेट कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि जो आयरन है, आयरन दो ही स्टेट में मिलता है, +2 में और +3 में। +4 हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट होता है, उसको हम बात ही नहीं करते। Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव हमें मिलता है, तो टोटल Fe कितने हैं 93 हैं। तो एक इक्वेशन तो मेरी आ गई x + y = 93, इक्वेशन तो मेरी आ गई ना, x + y = 93। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। ओके, अब देखो मेरे को इसमें मैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास टोटल Fe है 93 में से x Fe क्या है +2 की फॉर्म में है, x Fe क्या है +2 की फॉर्म में है। ओके, अब देखो 93 में से x Fe +2 की फॉर्म में है, तो उनके ऊपर चार्ज कितना हुआ, हर एक के ऊपर +2 चार्ज है, तो x पे चार्ज कितना हुआ 2x।
समझ आ रहा है ना, ये हर एक के ऊपर क्या है +2 चार्ज है, तो x है ना तो +2 वाले, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 2x हो गया। और इस 93 के अंदर कुछ y भी है और y के ऊपर कितना चार्ज है +3, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3y हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया, ये 3y हो चुका है। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, सो -2 इंटू में कितना है 100 = 0। ठीक है, देखो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने जो 93 है उसको अलग अलग कर दिया x में और y में। x है नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव, y है नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव हर एक के ऊपर 2 चार्ज है, तो टोटल पे चार्ज कितना हुआ 2x। तो y क्या है नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव, हर एक पे चार्ज +3, टोटल चार्ज कितना हुआ +3 y हो गया यहाँ पे। ओके, तो और यहाँ पे ऑक्सीजन का आ गया, तो एक इक्वेशन मेरी ये बनेगी 2x + 3y = 200। ओके, ये होगी इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड हो गई है। तो वही बोल रहा हूँ कि आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मैं बता देता हूँ आपको, जो x की वैल्यू है वो आएगी 79 और जो y है y की वैल्यू आएगी हमारे पास 14। x की वैल्यू कितनी आएगी 79 और जो y है y की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 14 वैल्यू आएगी यहाँ पे। ओके, अब देखो x है वो 79 है, y कितना है, y हमारे पास 14 है। x 79 है, y कितना है, y हमारे पास 14 है। अब मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव। मेरे को क्या निकालना है, Fe2 पॉजिटिव का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव मैं ऊपर रखूंगा। Fe2 पॉजिटिव क्या है मेरे x है ना, तो 79 क्या आएगा ऊपर आएगा, अपॉन में क्या आएगा 79 + 14, सो 79 अपॉन में 93। तो टोटल वैल्यू इसको मैं करूँगा तो यहाँ से आ जाएगी मेरी 0.85 के अप्रोक्स की आएगी मेरी वैल्यू आएगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए आपको। मैंने ये 2x + 3y कैसे लिखा, अगर ये समझ आ गया तो इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, HNO3 ऑक्सीडाइज NH4 पॉजिटिव आयंस टू नाइट्रोजन एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू NO2। द मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। ओके, देखो एक तो मेरे पास है HNO3, एक तो क्या HNO3 जो हमें पता है कि क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक हमारे पास है अमोनियम सल्फेट, एक हमारे पास क्या है अमोनियम सल्फेट है। अब देखो अमोनियम सल्फेट तो गया है कहाँ पे गया, नाइट्रोजन में गया है। अमोनियम सल्फेट कहाँ गया, नाइट्रोजन में। और HNO3 गया है रिड्यूस होके NO2 में। ओके, मेरे को बताना है कि 1 मोल अमोनियम सल्फेट के लिए कितने मोल मेरे को HNO3 के रिक्वायर है। ओके, देखो सबसे पहली बात तो अमोनियम पे नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना पड़ेगा। अमोनियम है, मैं थोड़ा साइड में करता हूँ, यहाँ पे अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अमोनियम पे चार्ज निकालो, नाइट्रोजन x, हाइड्रोजन 4 = +1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 आ गई। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर वैल्यू कितनी है -3 है, और कहाँ किस में कन्वर्ट हुआ है, वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ है। तो देखो चेंज कितने का आया उसके पास, -3 से कहाँ चला गया 0 चला गया, तो कितना चेंज आया 3 का चेंज आया। और हर एक जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो उसका जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर क्या होगा 3 × में 2 6 होगा। n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर इसका 6 होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ HNO3 की। HNO3 में जब मैं नाइट्रोजन पे चार्ज निकालूंगा, x हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -6 = 0, x की वैल्यू क्या आ गया +5 आ गया। नाइट्रोजन में चार्ज कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास +5 आएगा। और वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वो NO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। NO2 के ऊपर चार्ज कितना है +4 चार्ज है। तो जो मेरा HNO3 में से नाइट्रोजन है वो कहाँ से कहाँ गया, +5 से 4 गया, +5 से 4। तो यहाँ इसका जो n फैक्टर है, इसका n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर 1 है। इसका n फैक्टर क्या है, इसका n फैक्टर 1 है। या मैं इन सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि नाइट्रोजन का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और अमोनियम सल्फेट ने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। हमें पता है, देखो ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। वही तो ना, जितना अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। अब अमोनियम सल्फेट ने तो क्या किया, अमोनियम सल्फेट ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो फिर HNO3 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा ना। इसका हर एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर हर मोल बोल सकते हो। इसका जो 1 मोल है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो कितने चाहिए 6 चाहिए ना। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, 6 मोल ऑफ HNO3।
भाई देखो इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो HNO3 क्या करेगा, HNO3 6 इलेक्ट्रॉन वो करेगा ना, इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसका हर एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कितने चाहिए इसके, 6 चाहिए ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी, क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सपोज द एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -50 AU। AU कोई भी यूनिट दी हुई है, आर्बिट्रेरी यूनिट है। वट वुड बी इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, समझ आना चाहिए हम क्या करने वाले हैं इसमें। ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम का जो फोर्थ शेल है उसकी एनर्जी -50 AU है। इसने कोई भी रैंडम दे दिया -50 AU, ओके। और बताओ कि उसी यूनिट में इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा। समझ आ रहा है, उसकी सेम यूनिट में उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा। देखो सबसे पहले हम नॉर्मल निकालते हैं कि फोर्थ शेल की हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है। देखो हमें पता है कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला फोर्थ की निकाल रहे हैं, ओके। फॉर्मूला क्या होगा, -13.6 इंटू में Z² अपॉन में N², यूनिट क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इंटू Z। देखो हाइड्रोजन एटम है तो 1 वैल्यू होगी। N फोर्थ की निकाल रहे हैं तो 4 का क्या हो गया, स्केयर हो चुका है, तो क्या आएगा -13.6 अपॉन में 16, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में है, और हम एक रैंडम दी हुई है -50 कहता है कि मान लो चलो ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल है, -50 AU के इक्वल है। कि जो हमारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो -50 AU के इक्वल है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ गया, 50 अपॉन में 0.85 AU। कि जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके इक्वल आ गया, 50 अपॉन में 0.85 AU के इक्वल आ गया, ओके। अब देखो हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 13.6 वोल्ट होता है, ओके। अब देखो 13.6 वोल्ट है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है 50.0.85, तो 13.6 की कितनी होगी, देखो 1 की कितनी है, 1 की है 50 अपॉन में 0.85 AU। हमें कितने की निकालनी है, हमें 13.6 की निकालनी है। तो 50 अपॉन में 0.85 इंटू में 13 पॉइंट क्या करूँगा 6 करूँगा। इसको पूरे को सोल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 800 आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 20 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन completely react with 10 ml of 1 molar FeS2 solution and 20 ml of 1 molar CuS solution to produce Cu2 positive, Fe3 positive and SO2। हमें नॉर्मेलिटी बतानी है KMnO4 की, ओके। सबसे पहले हम लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक KMnO4 है और क्या हमारे पास है FeS2, साथ में क्या हमारे पास CuS। इससे हमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है देखो Cu2 पॉजिटिव, एक हमें मिल रहा है Fe3 पॉजिटिव और एक हमें क्या मिल रहा है SO2 मिल रहा है, ओके। और मैंगनीज है, ये भी हमें क्या मिलेगा +2 में मिलेगा। डन, वैसे तो हमें गिवन है पर हमें +2 में ही इसको एसिडिक मीडियम में लेके चलेंगे तो +2 में हमें मिल जाएगा। अब देखो हमें पता है कि यहाँ से मैंगनीज के ऊपर 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, वो +7 आएगा। मैंगनीज के ऊपर 4 निकालेंगे कितना आएगा, +7 आएगा, ओके। तो मैंगनीज का क्या हुआ यहाँ पे, मैंगनीज का क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, चार्ज क्या हो गया उसका डिक्रीज हो गया, ओके। तो कितना चार्ज डिक्रीज हुआ यहाँ पे 5, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका 5 होगा। एन फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर होगा 5 होगा, ओके। अब देखो जो KMnO4 है, KMnO4 हमें कितना गिवन है, KMnO4 गिवन हमें 20 ml। FeS2 कितना गिवन है, FeS2 गिवन हमें 1 मोलर और 10 ml है। CuS कितना गिवन हमें 1 मोलर और 20 ml है यहाँ पे, ओके। चार्ज निकालते हैं, यहाँ पे सल्फर के ऊपर -1 चार्ज है, Fe के ऊपर यहाँ पे +2 चार्ज है। देखो सल्फर के ऊपर -1 भी होता है -2 भी होता है, अगर -2 लेके चलेंगे तो Fe के ऊपर +4 आ जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सल्फर के ऊपर -1 हमें लेके चलना पड़ेगा। ऐसे इसमें सल्फर के ऊपर -1, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, ओके। अब देखो Fe का भी चार्ज इंक्रीज हुआ है, सल्फर का भी इंक्रीज हुआ, कॉपर का भी इंक्रीज हुआ, सबका चार्ज क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। सिर्फ मैंगनीज का चार्ज क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, सबका चार्ज इंक्रीज हुआ, मैंगनीज का चार्ज क्या हुआ डिक्रीज हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से हम Fe के पास भी जाएंगे और यहाँ से हम सल्फर के पास भी जाएंगे। Fe का चार्ज 1 इंक्रीज हुआ है तो Fe का फैक्टर यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस सल्फर का चार्ज कितना इंक्रीज हुआ -1 से +4 हो गया, तो 5 का इंक्रीमेंट आया, -1 से कितना हो गया 4 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट आया यहाँ से 5 का इंक्रीमेंट आया,
ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया 10 हो गया, तो एन फैक्टर यहाँ से कितना आ गया 11 आ गया FeS2 का। ऐसे इसी की बात करें CuS की बात करें, अब देखो CuS में बात करें तो इधर से यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, Cu +1 से +2 गया तो एन फैक्टर 1 हुआ, 1 इंक्रीज हुआ है, और सल्फर -1 से +4 तो 5 हुआ, कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया यहाँ से। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि जितने भी क्या है ग्राम इक्विवेलेंट है किसके, KMnO4 के, क्योंकि KMnO4 का क्या हुआ रिडक्शन हुआ और बाकी सबका क्या ऑक्सीडेशन हुआ, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हो गए FeS2 के प्लस में CuS के। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम, क्योंकि इसकी तो हमें नॉर्मेलिटी ही निकालनी है, इसके हम क्या करेंगे नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम करेंगे। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2 इसके मोलैरिटी गिवन है तो क्या करेंगे मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर इनटू में वॉल्यूम, CuS का भी मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर इनटू में वॉल्यूम। अब नॉर्मेलिटी तो निकालनी है, वॉल्यूम कितना है 20 है, मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर है, n फैक्टर कितना होगा इसका मैंने टोटल अभी बताया आपको 11, वॉल्यूम कितना है 10 ml है। ओके, मोलैरिटी कितनी है इसकी 1 है, n फैक्टर कितना अभी बताया 6 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका 20 है, तो यहाँ से 110 प्लस यहाँ से कितना आ गया 120 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से टोटल हो गया हमारे पास 230, टोटल कितना हो गया 230 और अपॉन में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अल्टीमेटली आएगा 11.5 नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारी इसकी नॉर्मेलिटी होगी। क्लियर, वैसे तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकाले हमने, क्योंकि वॉल्यूम ml में अंदर है ना, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकाले इधर भी उधर भी, ठीक है, दोनों के क्या होंगे मिली इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 11.5 आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इफ मास ऑफ KHC2O4 पोटेशियम एसिड ऑक्सलेट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 100 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज एक्स ग्राम, इसका एक्स ग्राम आया, ठीक है, एक इक्वेशन और गिवन है, अगर इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम सेम को तो वाई ग्राम आ रहा है, तो बताओ कि एक्स और वाई क्या क्या करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं, 2 कंडीशन गिवन है हमें। सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो हमें KMnO4 गिवन है और क्या गिवन है KHC2O4 पोटेशियम एसिड ऑक्सलेट, एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +2 में जाएगा और ऑक्सलेट से क्या बनता है हमें पता है CO2 बनता है, ऑक्सलेट से क्या बनता है हमें CO2 बनता है, यहाँ मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है। ओके, तो मैंगनीज का एन फैक्टर कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, और यहाँ पे ऑक्सलेट में, ऑक्सलेट क्या होता है, देखो ऑक्सलेट हमें पता है ना, ऑक्सलेट क्या होता है C2O4 2 नेगेटिव, जब इसका चार्ज निकालेंगे तो 2x -8 इज इक्वल टू -2, ऑक्सीजन में -2 हो गया, तो 2x क्या आ गया +6, x की वैल्यू कितना है +3, तो इसके ऊपर कितना है +3 है, और यहाँ पे कितना इसके ऊपर +4 है, इसके ऊपर निकालेंगे तो 3 से क्या हो गया 4 हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा 2 का हुआ, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 2 आ चुका है। ओके, अब देखो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट हो, पहले मैं बात कर दूं KHC2O4 वो किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वेट निकालना है इसका, तो मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट को वेट की टर्म्स में लिखूंगा, तो जितना भी वेट है इसका x ग्राम अपॉन में इसका ही मोलर मास, इसका क्या आएगा मोलर मास है KHC2O4 का, पोटेशियम कितना हो गया 39, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 24, ऑक्सीजन का 4 × 16, ठीक है, तो यहाँ से पूरा सोल्व करके जो कितना आएगा वो आएगा मेरा 128, और इनटू में क्या कर, देखो गिवन मास पर मोलर मास, ये तो हो गया हमारा एन फैक्टर, वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन फैक्टर कितना आया इसका 2 आया, इज इक्वल टू, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 का मेरे को वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है, तो इनटू में क्या कर दूंगा मैं एन फैक्टर कर दूंगा, तो 100 इनटू में 0.02 इनटू में 2। अब देखो ये तो मेरा निकला है ग्राम इक्विवेलेंट, और ये 100 जो है ml के अंदर, तो ये मिली इक्विवेलेंट निकला है, तो इसको मैं क्या करूँगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करूँगा, 10⁻³ से क्या करूँगा मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी यहाँ पे जो एन फैक्टर आएगा वो यहाँ पर 5 आएगा, मैंगनीज का 5 है ना एन फैक्टर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 64, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -2,
सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो आएगा 0.64 आएगा। जो x का जो वेट आएगा वो कितना आएगा 0.64 आएगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब सेकंड कंडीशन की बात करें। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर सेम है यही लें हम, अगर हम सेम लें तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको न्यूट्रलाइज करें तो x y ग्राम वेट आएगा। अब देखो KHC2O4 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, अब ये तो है डाई एसिडिक, तो इसका फैक्टर कितना होगा 2 होगा, इसका फैक्टर कितना होगा, इसका फैक्टर 1 होगा ना, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड होता है ना H2C2O4, अगर एक H ऑलरेडी रिप्लेस हो रखा है तो फैक्टर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं इक्वल। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास इनटू में इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू इसका हमें मोलैरिटी भी गिवन है 0.05, इसका हमें वॉल्यूम भी गिवन है। ओके, और इसको हम इसकी एन फैक्टर 2 हो गया, और मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट बनाने के लिए 10⁻³ यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी 1.28 ग्राम आएगी। कितना आएगी 1.28 ग्राम आएगी। ओके, अब देखो जितना x आ रहा है, x का और y का रेशियो कितना आ रहा है 0.64:1.28, तो अल्टीमेटली आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो 1:2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी करेक्ट है, 1 ग्राम हो ये 2 ग्राम हो, सही है बात। ये 5.5 ग्राम और ये 11 ग्राम हो, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ए और बी दोनों क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय 2/3 मोल ब्रोमेट आयन। तो देखो एक तो हमारे पास है हाइड्रोजन N2H4 और एक हमारे पास है ब्रोमेट होता है हमारा BrO3 नेगेटिव। ये क्या होता है हमारा, ब्रोमेट होता है, BrO2 नेगेटिव ब्रोमाइड हो जाता है। तो हाइड्रोजन से तो मिला हमें N2 और ब्रोमेट से क्या मिला हमें, ब्रोमाइड। ओके, ये कितने हैं, 2/3 मोल्स हैं। क्लियर। अब देखो पहले यहाँ पे चार्ज निकालते हैं ब्रोमीन के ऊपर, x - 6 = -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई है +5। ब्रोमीन में +5 चार्ज, यहाँ पे क्या -1 है। जो टोटल इसका जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर कितना होगा 5 से क्या हो गया, एन फैक्टर 6 आएगा। तो 5 और -1 में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस, तो एन फैक्टर कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे बात करते हैं 2 नाइट्रोजन है तो 2x, 4 हाइड्रोजन तो +4 = 0। x की वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, और इसका यहाँ पे चार्ज कितना है 0 है। तो जब हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -2 से 0 गया, 2 का चेंज आ रहा है, और हर एक मोलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन है, तो टोटल एन फैक्टर कितना आएगा 4 आएगा। टोटल एन फैक्टर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं कि जो ब्रोमेट आयन है उसके 2/3 मोल रिक्वायर है। एक मोल के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, देखो BrO3 नेगेटिव है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। तो एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 2/3 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे। 2/3 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे। और इसका मतलब है कि इसके 2/3 मोल और इसका 1 मोल दोनों सेम है, क्योंकि हमें पता है कि जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, सेम उनके नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके 2/3 मोल ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। तो N2H4 क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसने एग्जैक्टली 4 ही लूज किए हैं इसके 1 मोल के लिए। ठीक है, तो इसके 1 मोल से N2 भी कितना बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। तो आंसर कितना आएगा, कितना मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, 1 मोल नाइट्रोजन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके।